हेलो फ्रेंड्स, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वसमीकाओं का उपयोग कर गुणन खंडन। तो बात आती है यहाँ पर, देखिए सर्वसमीकाओं का उपयोग कर तो बात आती है कि सर्वसमीका क्या है। तो ऐसे इसके बारे में हमने पिछले प्रश्नावली में चर्चा की थी। हम 3 प्रकार के सर्वसमीका बताए थे। आज की टॉपिक में आपको 3 प्रकार के ही सर्वसमीका पर चर्चा करना है। ऐसे सर्वसमीका तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कक्षा 8वीं में ये जो 3 सर्वसमीका है ये आप पिछले प्रश्नावली में पढ़े हो, और इनका आपको जब तक आप गणित पढ़ोगे, चाहे ऊंची कक्षा में कहीं भी चले जाओ, सब में इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग आपको आना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के सर्वसमीका पता होता है आपका। a धन b पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। दूसरी सर्वसमीका होती है हमारी a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। और तीसरी समीका होती है हमारी a धन b a ऋण b, और इसके बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो ये जो 3 सर्वसमीका है, इसमें देखिए पहला मैंने बताया a धन b पूरे का वर्ग माने वर्ग का मतलब होता है घात 2, या घात 2 का मतलब होता है 2 बार गुना। तो ये a धन b पूरे का वर्ग माने a धन b का 2 बार गुना। अब चूंकि ये गुना के रूप में है, a धन b पूरे का वर्ग जो है, या a ऋण b पूरे का वर्ग जो है, या ये देखिए ये भी a धन b a ऋण b है, दोनों कोष्टक के बीच कोई चीज माने गुना के रूप में है। तो चूंकि ये गुना के रूप में है, इसलिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है गुणनखंड रूप, जिसको हम गुणन खंडन भी कहते हैं। और इधर वाला जो हिस्सा है वो आपका कहलाता है गुणनफल रूप। तो हमने पिछले जो प्रश्नावली 9.1 में हमने इस तरह से गुणनखंड को गुणनफल रूप में बदलना सीखे थे। और आज की हमारी कक्षा में हमको सीखना है कि हमारा सवाल ऐसे गुणनफल रूप में रहेगा, या होगा, या मिलेगा, जिसको हमको गुणनखंडन रूप में बदलना है। माने इस प्रकार के रूप में गुणनखंड निकाल के बनाना है। तो कैसे बनाते हैं देखिए। तो इसमें से मैं कुछ प्रश्न लेके चल रहा हूँ आपके समझने के लिए। आशा करता हूँ भी और करूँगा भी कि ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे, और इसी का उपयोग करके आप इसी के जैसे अन्य प्रश्नों को आप समझने और हल करने बनाने की भरसक कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वसमीकाओं का उपयोग कर गुणन खंडन कीजिए। गुणन खंडन कीजिए माने ऐसे गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। देखिए ए सवाल है 4x वर्ग धन 20xy धन 25y वर्ग। अब देखिए इसको हल करें। 4x वर्ग पहला पद है 4x वर्ग, तो x वर्ग तो x का वर्ग है, वर्ग माने 2 बार गुना। अब 4 किसका वर्ग है, किसका वर्ग माने किसका हम 2 बार गुना करते हैं तो 4 आता है। जाहिर ही हम जानते हैं कि 4 2 के 2 बार गुना करने पर आता है। तो इस प्रकार से 4x वर्ग जो है वो 2x पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो ऐसे पहले पद को पूरे के वर्ग में बदल देना है, होल स्क्वायर में बदल देना है। इसके बाद लास्ट जो पद है देखिए 25y वर्ग, इसको भी ऐसे ही बदलेंगे। 25y वर्ग, तो y वर्ग तो y का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 5 का हम 2 बार गुना करते हैं, 5 गुणित 5 करके तब 25 आता है। माने 25y वर्ग है वो 5y का वर्ग है। तो हमने पहले को भी बदल दिया, तीसरे को भी बदल दिया, और बीच वाले को लिखते हैं। देखिए धन है तो धन डाल के 2 गुणित, ये पहला जो कोष्टक में लिखा हूँ 2x गुणित लास्ट जो कोष्टक में लिखा हूँ 5y, उसका गुना करके लिखेंगे तो बीच वाला ऑटोमेटिक आ जाता है। देखिए तो देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 ये दिया आ गया। x और y ये भी दिए हैं, ये भी आ गया। तो इस प्रकार से हमको बदल देना है। पहले जो भाग है उसको हो पूरे का वर्ग माने पूर्ण वर्ग में बदलना है, तीसरे भाग को भी पूर्ण वर्ग में बदलना है, और बीच वाले को लिख देना है 2 गुणित पहले कोष्टक के अंदर का गुणित अंतिम कोष्टक के अंदर की राशि। और इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहले कोष्टक के अंदर जो लिखे हैं उसको हम मान लेते हैं a, लास्ट कोष्टक में जो लिखे हैं उसको हम मान लेते हैं b। तो हमारा ये सवाल अब ये माने हैं तो इसको रख देते हैं। तो हमारा ये सवाल बन जाता है कि इसको a माने तो a का वर्ग धन 2, इसको a माने हैं तो a, 5y को b माने b धन 5y को b माने b, और इसका वर्ग वर्ग। तो इस प्रकार हो गया हमारा a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। ये देखिए गुणनफल रूप में है। इसका गुणनखंड रूप अभी सर्वसमीका 1 में देखो, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग के बराबर होता है a धन b पूरे का वर्ग। तो इसके जगह में ये लिख दिया a धन b पूरे का वर्ग। सर्वसमीका नंबर 1 से मान रख दीजिए। a माने थे हम 2x को, तो a की जगह हम 2x रख दिए। धन है धन b माने 5y को, तो इसके जगह हम 5y रख दिया। कोष्टक बंद है बंद कर दिया, पूरे का वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया 2x धन 5y पूरे का वर्ग। वर्ग माने 2 बार गुना, तो हम इसको ऐसे 2 बार गुना करके रूप में लिख सकते हैं। तो यही है आपका
सर्वसमिका का उपयोग, ये देखिए सर्वसमिका का हमने उपयोग किया और इसका उपयोग करके आपको गुणन खंडन करना है, ऐसे गुना के रूप में दो खंड में बांट देना है। ये प्रश्न पहला। इसी प्रकार चलिए प्रश्न दूसरा लेके चलते हैं। ये भी वही कहता है सर्वसमिकाओं का उपयोग कर गुणन खंडन कीजिए। गुणन खंडन माने गुना के रूप में खंड खंड बांटना है। तो इसमें मैंने एक सवाल लिया ई नंबर का। प्रश्न दूसरा में भी 5 सवाल है, तो मैं दूसरा का 5वां मान ई लिया हूँ। ये 36a वर्ग ऋण 12a धन 1। अब जैसे अभी प्रश्न पहले के में से बनाए थे वैसे इसमें भी बनाए। देखो 36a वर्ग, a वर्ग तो 1 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, तो इस प्रकार 36a वर्ग को लिखते हम 6a का पूरे का वर्ग। ऐसे पहले को बदल दिए, उसके बाद हम लास्ट जो 1 है 1 को बदलेंगे, तो 1 जो है 1 का वर्ग है। और बीच वाले को लिखेंगे, देखो ऋण है तो ऋण डाल के, उसमें धन था तो धन डाले, इसमें ऋण है तो ऋण डाल के 2 गुणित पहले कोष्टक के अंदर जो है वो गुणित लास्ट वाला। तो ये आ जाता है, ये 2 देखिए आ जाता है 2 छक्के 12, 12 एकम 12, ये दिया है और ए है तो ए। तो इस प्रकार से लेने के बाद पहले कोष्टक के अंदर जो लिखे हैं कोष्टक के अंदर उसको मान लेना ए, लास्ट कोष्टक में जो ये लिखे हैं 1 इसको मान लिया हमने बी। तो अब रख देते हैं, तो इसको ए माने हैं, तो अब ये ऑलरेडी ए में दिया है तो छोटा ए में दिया, तो और छोटा ए नहीं मानेंगे, इसको बड़ा ए मान लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस लगे, हम माने हैं वो पता चले। तो इस तरह से मान दिए। तो चलिए माने हैं तो रख दिए, तो ये ए रख दिया, ए का वर्ग हो गया ऋण 2, 6 को माने ए तो ए रख दिया, 1 को माने बी तो इसके जगह बी रख दिया। ये इस प्रकार से रख दिए, तो हमारा ये हो गया ए वर्ग ऋण 2 ए बी धन बी वर्ग, और इस पूरे के बराबर होता है ए ऋण बी पूरे का वर्ग सर्वसम का नंबर 2 से। ये सर्वसम का नंबर 2 का उपयोग हुआ तो 2 का लिख दिया। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, ये बड़ा ए माने हम 6 को, ऋण है तो ऋण बी माने हम 1 को, तो 1 रख दिए, पूरे का वर्ग माने इस पूरे का 2 बार गुना। तो इस प्रकार 2 बार गुना के रूप में खंड खंड हो गया, इसलिए यही कहलाएगा इसका गुणनखंड। एक और देखते हैं, हमने सर्वसम का 1 का उपयोग देख लिया, 2 का उपयोग देख लिया, 3 का उपयोग देखते हैं। 3 से संबंधित है प्रश्न तीसरा। ये कह रहा है सर्वसमिकाओं का उपयोग कर गुणन खंडन कीजिए। इसमें भी गुणन खंडन करना है सर्वसमिका का उपयोग करके। तो देखिए कौन सा सर्वसमिका लगता है हमारा। उदाहरण के लिए एक सवाल लिए, पहला सवाल ये 25a वर्ग ऋण 49b वर्ग। अब देखो a वर्ग तो a का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, तो इस प्रकार से 25a वर्ग बन गया 5a पूरे का वर्ग। ऋण इसी तरह 49b वर्ग जो है 49 7 का वर्ग है और b वर्ग b का है, तो इस प्रकार से 49b वर्ग को लिखते हमने 7b पूरे का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर ये पहले कोष्ठक के अंदर जो है उसको हमने a मान लिया, बड़ा ए मान लिया कि छोटा ए में दिया, तो इसको डिफरेंस बनाने के लिए बड़ा ए मान लिया। ये 7b जो है उसको हम बड़ा भी मान लिया इसी प्रकार डिफरेंस बनाने के लिए। तो हमारा सवाल हो गया, देखो इसको ए माने तो ए रख दिया तो ए का वर्ग, इसको बी माने तो बी रखे तो बी का वर्ग हो गया, तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग, और ए वर्ग ऋण बी वर्ग होता है ए धन बी, ए ऋण बी सर्वसम का नंबर 3 से। अब यहाँ भी मान रख दीजिए, चलिए ए माने हम 5a को तो ए की जगह 5a रख दिया, धन बी माने 7b को तो इसके जगह हम 7b रख दिया। फिर दूसरे कोष्टक में जो ए माने हम 5a को, ऋण है तो ऋण, बी माने 7b को, तो इस प्रकार से मान रख दिया, तो यही हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से तीनों सर्वसमिकाओं का हमको उपयोग करना आना चाहिए। अब देखिए एक तो सवाल में प्रश्न 4 में से लेके चल रहा हूँ, ये सर्वसमिका का उपयोग आपने देखा। इसी प्रकार यहाँ पर इससे बड़ी भी सवाल मिलती है, थोड़ा सा कठिन क्लिष्ट सवाल भी मिलते हैं, उसमें भी आपको इन सर्वसमिकाओं का उपयोग करना है। तो जैसे मैं एक सवाल यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ, x धन 4y पूरे का वर्ग, पूरा माने कोष्टक, कोष्टक का मतलब ही होता है पूरा, तो पूरे का वर्ग ऋण 49। अब देखिए यहाँ पर x धन 4y पूरे का वर्ग दिया है, लेकिन 49 नहीं दिया है किसी का वर्ग, तो ये हम जानते हैं कि 49 जो है 7 का वर्ग है, तो इसको हमने लिख दिया 7 का वर्ग। अब इस प्रकार से लिखने के बाद देखो ये पहले कोष्टक के अंदर ये जो x धन 4y है इसको मान लिया हमने a, बड़ा ए ले लिए हैं, चाहे तो हम छोटा ए भी ले सकते हैं। दूसरे कोष्टक में 7 है, इसको मान लिया हमने b, तो हमारा प्रश्न बन गया है। देखो इसको a माने तो a लिख दिया, इसका वर्ग है वर्ग, ऋण 7 को b माने b, इसका वर्ग है वर्ग, ये हो गया a वर्ग ऋण b वर्ग। और अभी प्रश्न तीसरा में देखो a वर्ग ऋण b वर्ग के बराबर होता है सर्वसम का 3 से a धन b a ऋण b। ऐसे ही पहचानना है कौन सा सर्वसम का लगेगा, पहला कि दूसरा कि तीसरा। यहाँ पर प्रश्न तीसरा में भी तीसरा लगा, चौथा में भी तीसरा लग रहा है, तो हमने तीसरा सर्वसम का लगा दी। और लगाने के बाद आप सीधे सीधे मान रख दिए, a माने हम x धन 4y को, तो x धन 4y रख दिया, धन है धन, b माने 7 को,
फिर दूसरा क्वेश्चन, a माने x धन 4y ऋण b माने है 7 को, तो 7 रख दिया, तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से इन सर्व समीकरणों का उपयोग हम गणित को हल करने में करते हैं, साथ ही साथ इसका व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग होता है। अब व्यवहारिक जीवन से संबंधित मैं एक सवाल लेकर चलता हूँ। देखिए आपका प्रश्न 6वां, इसी प्रश्नावली में से प्रश्न 6वां। प्रश्न 6वां कहते हैं, राम के पास x मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है। देखिए एक वर्गाकार जमीन बनाया हूँ चित्र, इसकी भुजा वर्ग, हम जानते हैं वर्ग की भुजा बराबर होती है, भुजा मान लंबाई और चौड़ाई, तो x मीटर भुजा वाले क्रम में इसकी लंबाई भी x है और ये चौड़ाई भी x है। अब प्रश्न कहते हैं, उसने स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5-5 मीटर जगह छोड़ दी। ये जो लंबाई है इसी के समांतर 5 मीटर जगह ये इधर छोड़ दी, यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये यहाँ पर लिख दिया हूँ 5। इसी तरह ये जो चौड़ाई है इसी के समांतर ये 5 छोड़ दिए, ये 5 स्कूल जाने के रास्ते यहाँ छोड़ दिए, इस प्रकार से दूरी ये छोड़ दी। तो राम के पास अब बची जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात की। तो देखिए ये इतना जो भाग जो है राम ने जो है रास्ता के लिए छोड़ दिया है ये, ठीक। तो हमारे पास बचा हुआ जमीन ये है, तो इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, ये बची जमीन। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी आपने देखा कि ये जो पूरी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये x मीटर है, ये x है, माने इधर भी x है पूरा। अब इसमें से देखो आपने ये 5 मीटर छोड़ दिए, छोड़ना माने घटाना, 5 घटा दिए तो ये इतना हो जाएगा आपका x ऋण 5। इसी प्रकार ये पूरी चौड़ाई जो है इधर लें या इधर, ये पूरा x था, इसमें से आपने इधर ही 5 मीटर छोड़ दिया तो ये इतना हो गया आपका, बची ज़मीन की चौड़ाई हो जाएगी x ऋण 5। कहने का मतलब हमारी नई लंबाई हो गई x ऋण 5, नई चौड़ाई हो जाएगी x ऋण 5। तो अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर वही लिखा हूँ, राम के पास x मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है, अर्थात वर्गाकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है और ये x दिया है। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5-5 मीटर, ये 5-5 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ने पर नई लंबाई हो गया हमारा x ऋण 5। अभी चित्र में देखेंगे नई चौड़ाई भी हो जाएगा x ऋण 5, और फिर नया जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए ये जमीन जो छूटा हुआ जो भाग है ये भी वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल या इस नई जमीन का क्षेत्रफल बराबर होगा नई लंबाई गुणित नई चौड़ाई। नई लंबाई हमारा x ऋण 5 गुणित नई चौड़ाई है x ऋण 5। अब देखिए x ऋण 5 का 2 बार गुना हो रहा है, तो x ऋण 5 पूरे का वर्ग, और पूरे का वर्ग वाला भी सवाल देखिए हम सर्वसम का 2 के उपयोग से। प्रश्न दूसरा में से देखे हैं ये सर्वसम का 2 से कि a ऋण b पूरे का वर्ग होता है, तब हम लिखते हैं a का वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग। तो इसी सर्वसंख्या का उपयोग करना है, a के जगह में यहाँ पर x है तो x का वर्ग हो जाएगा, ऋण 2ab आता है तो a के जगह में x है, b के जगह में 5 है, धन b वर्ग, तो b के जगह में 5 है तो 5 का वर्ग। इसको हल किए तो x वर्ग ऋण 2 पंचे 10x और धन 25। तो इस प्रकार से ये जो सर्वसंख्याएं हैं इनका व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग है, और आप सबको इसका उपयोग आना चाहिए। गणित पढ़ने का उद्देश्य केवल प्रश्नावली के प्रश्न हल करना और पास होना अच्छे नंबर से नहीं, गणित का मुख्य उद्देश्य होता है उसका हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, आज की वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो आप लोग इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शेयर आप अवश्य करिए अन्य बच्चों को जितना हो सके, ताकि वो जो बच्चे हैं अभी लॉकडाउन की स्थिति में अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। मैं बार बार हर वीडियो में अपील करता हूँ कि बच्चे अधिक से अधिक इसको शेयर करें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड बाय, अलविदा।